आज हम देखेंगे कि कैसे एक्सेल के अंदर जो डेटा अनस्टैक्ड फॉर्म में हो उसको पिवट टेबल की हेल्प से एक रिफाइंड फॉर्म में लाया जा सकता है। सो विदाउट वेटिंग फर्दर लेट्स गेट टू द वीडियो। यहाँ पर हमारे पास कुछ एम्प्लॉय नेम्स हैं, उसके सेक्शंस हैं और जितनी उन्होंने सेल्स की हैं ये वो हैं। अब हम इस सब डेटा को एक रिफाइंड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ पिवट टेबल। सबसे पहले हम इस सब डेटा को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम इंसर्ट के टैब में जाएंगे और इंसर्ट के टैब में पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे और फ्रॉम टेबल रेंज को सिलेक्ट, टेबल रेंज को एज इट इज़ रहने देंगे। न्यू वर्कशीट पे क्लिक करेंगे और इसको ओके पे सिलेक्ट कर देंगे। आफ्टर दिस एक न्यू शीट क्रिएट हो जाएगी जिसके अंदर हमारा पिवट टेबल बन जाएगा। अभी हम पिवट टेबल में ऑप्शंस डालेंगे। सबसे पहले हम एम्प्लॉय नेम्स या फिर उनके सेक्शंस, जो भी हमें बेहतर लगता है, हम सेक्शन से सॉर्ट करना चाहते हैं। सबसे पहले सेक्शंस रोज़ में डाल देंगे। अब हमारे पास सेक्शन ए और सेक्शन बी सॉर्ट हो गए हैं। अब हम सेल्स को भी वैल्यूज़ में डाल देंगे। इसके बाद हम इसको मज़ीद रिफ़ाइन करने के लिए एम्प्लॉय नेम्स को भी रोज़ में डाल देंगे। इससे हुआ ये कि कॉलम ए के अंदर हम सेक्शन ए के अंदर हमारे पास तनवीर और ज़ुबैर दोनों के सेल्स आ गई और सेक्शन बी में हमारे पास कुमैल और उज़ैर दोनों की सेल्स हो गई। हमारे पास टोटल सेल्स भी आ गई। ये एक सिंपल डेटा था जिसको हमने एक सिंप्लीफाइड पिवट टेबल में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद हम एक कम्प्लेक्स डेटा की तरफ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास करस्पॉन्डर नेम्स हैं, उसके बाद उनके सेक्शंस हैं, होप और लाइट दो सेक्शंस हैं। उसके बाद अवेलेबिलिटी है, क्या वो अवेलेबल हैं, येस और नो। उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ़ गेस्ट्स हैं, नंबर ऑफ़ गेस्ट वो कितने लेके आएंगे प्रोग्राम के अंदर, 2 1 0 3 4 एट्सेट्रा। इस तरह हमारे पास नंबर ऑफ़ गेस्ट्स हैं और उसके बाद उनके पार्टिसिपेशन डेज हैं। इधर दे आर पार्टिसिपेटिंग इन डे 1 और डे 2 या फिर वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से वही काम करेंगे। इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे। एक बार सेलेक्ट करने के बाद हम दोबारा पिवट टेबल पे हम इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में पिवट टेबल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम दोबारा फ्रॉम टेबल रेंज सेलेक्ट करेंगे। टेबल रेंज पे क्लिक करने के बाद हमारे पास डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। उस डायलॉग बॉक्स में हम न्यू वर्कशीट के अंदर इस पिवट टेबल को ऐड कर देंगे। ऊपर टेबल रेंज को सेम रहने देंगे और न्यू वर्कशीट पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देंगे। अब हमारे पास एक नई वर्कशीट के अंदर इसका पिवट टेबल का डेटा भी आ गया। अब हम इस डेटा को मज़ीद रिफ़ाइन करेंगे और पिवट टेबल के ऑप्शंस को देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर मैं का नाम चेंज कर देता हूँ शीट का, इसका नाम पिवट रख देता हूँ। ग्रिड लाइंस को मैंने रिमूव कर दिया। इसके बाद मैंने क्या किया कि मैं सबसे पहले सेक्शन को उठा के रोज़ में डाल दूँगा। सेक्शंस को ड्रैग किया, रोज़ में डाल दिया। अब हमारे पास दो सेक्शंस आ गए, होप और लाइट। उसके बाद सेक्शंस के बाद हमारे पास जो नंबर ऑफ़ गेस्ट्स हैं उनको मैंने वैल्यूज़ में डाल दिया। इससे क्या हुआ कि हमारे पास जितने दो सेक्शंस हैं उनके गेस्ट्स कितने कितने हैं। होप के 8 गेस्ट्स हैं, लाइट के 18 गेस्ट हैं। ये हमारे पास डिफ़ाइन होके आ गया है। अब हम क्या करेंगे कि पार्टिसिपेशन को कॉलम्स में ऐड कर देंगे। इससे ये हो जाएगा कि हमें पता चल जाएगा कि डे 1 में और डे 2 में होप और लाइट में कितनी पार्टिसिपेंट्स आए हैं। अब हमारे पास एक ब्लैंक कॉलम भी आ रहा है यहाँ पे। इस ब्लैंक को रिमूव करने के लिए बेस्ट तरीका ये है कि हम कॉलम लेबल को फ़िल्टर को क्लिक करेंगे और यहाँ से ब्लैंक को अनचेक कर देंगे। इससे ये होगा कि हमारे पास सिर्फ डे 1 और डे 2 का कॉलम रहेगा, ब्लैंक का कॉलम फ़िल्टर आउट हो जाएगा। अब हमारे पास डाटा काफ़ी हद तक सॉर्ट हो चुका हुआ है। इसके बाद हम करस्पॉन्डर के नेम्स लेके आएंगे। करस्पॉन्डर के नेम्स को हमने रोज़ में सेक्शन के बाद डालना है। अब क्या हुआ, अब इससे ये हुआ कि होप के अंदर जितने भी करस्पॉन्डर्स थे वो आ गए और उनके फर्दर डे 1 और डे 2 के पार्टिसिपेंट्स भी आ गए। असद, फहमीदुल, लाइट सेक्शन के अंदर जमीरा, ईमान, गौरव, हाशिम, इन सब के हमारे पास डेटा आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम मज़ीद रिफ़ाइन करने के लिए डिज़ाइन में जाएंगे, सब टोटल्स में जाएंगे और डू नॉट शो सब टोटल करेंगे। इससे ये हो जाएगा कि हमारे जितने भी सब टोटल्स थे वो बहुत अजीब लग रहे थे, वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद हम रिपोर्ट लेआउट में जाके शो इन टेब्यूलर फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। इससे हमारा डेटा टेब्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसके अंदर हमारे पास सेक्शंस आ गए और करस्पॉन्डर नेम अलग-अलग कॉलम्स में आ गए। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ऑप्शंस में जाएंगे। ऑप्शंस में जाने के बाद हम ऑटो फिट कॉलम विड्थ ऑन अपडेट पे क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे हमारे पास
जब भी हम डेटा को दोबारा रिफ़्रेश करेंगे तो जितनी जो भी हमने विड्थ बनाई होगी वो रिफ़्रेश नहीं होगी, वो वैसी की वैसी रहेगी जैसी हमने बनाई थी इनिशियली। नेक्स्ट अभी हम इस डेटा को फर्दर सॉर्ट आउट करेंगे और ग्रैंड टोटल्स जो कि कॉलम्स में आ रहा है उसको ख़त्म कर देंगे, सिर्फ रोज़ वाले को रहने देंगे। तो अब हम दोबारा डिज़ाइन टैब में जाएंगे, ग्रैंड टोटल्स पे क्लिक करेंगे और ऑन फॉर कॉलम्स ऑनली पे क्लिक कर देंगे। इससे ये होगा कि सिर्फ कॉलम के एंड पे जो हमारे पास रोज़ के अंदर ग्रैंड टोटल आ रहा है वो रहेगा और कॉलम्स वाला ख़त्म हो जाएगा। अब हमारा डेटा बहुत ही खूबसूरत फॉर्म में सॉर्ट आउट हो चुका हुआ है। पिवट टेबल ने जो कि काम बहुत कम्प्लेक्स लग रहा था बहुत आसानी से हमारे पास शो होके दिखा दिया गया है। ये कम्प्लेक्स डेटा फॉर्म था जिसको हमने बहुत आसानी से आज पिवट टेबल से एक रिफाइंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।